ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली के और रोड्स के बारे में बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम बनाया है रोड्स का अपकीप के लिए, और इससे दिल्ली को बहुत फ़ायदा होगा। ये कैपिटल सिटी है और वर्ल्ड की जो अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, लंदन, पेरिस, बॉस्टन, तो उनकी जो रिवर ब्यूटिफिकेशन है उनका भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी सजेशन दिया था कि इस बारे में भी विचार किया जा सकता है कि जो इम्पोर्टेंट रोड्स हैं उनको बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कुछ रोड्स को 5-5 रोड 10-10 रोड जो हैं इम्पोर्टेंट रोड्स उनको अडॉप्ट कर लें और वो उनके ऊपर वो अपने एडवर्टाइजमेंट हैं, बाकी चीज़ें जैसे भी चाहें, या थोड़ा सा डेडिकेशन टू द नेशनल कॉज आल्सो। सो इन सब फैक्टर्स को मिला के और उनको राइट्स भी वहाँ के दे दिए जा सकते हैं कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट दें या किसी दूसरे के एडवर्टाइजमेंट्स को भी वहाँ लगवा के और वो अर्न करें और उन रोड्स को मेंटेन करें प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो एक ये परमानेंट फीचर बन सकता है। और ये जो अडॉप्शन है ऑन 10 ईयरली, 5 ईयरली, 2 ईयरली बेसिस पे रिन्यूअल हो सकता है और एक नॉमिनल फ़ी भी रखी जा सकती है, अडॉप्शन फ़ी, और उसके अंदर SOP और टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जा सकती हैं। तो इस बारे में भी मेरी सजेशन है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब ठीक समझें तो एक अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस आइडिया के ऊपर वर्क करने के लिए कह दें और ट्रायल बेसिस पे, और टाटास को जो है और ये मुकेश अंबानी जी को और अडानी जी को और जो और लोग भी हैं जैसे गोदरेज वाले हैं और जो प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, तो वो उन लोगों को ट्रायल बेसिस पे कुछ रोड्स जो हैं और वो देना शुरू करें। और उसके अंदर ये हो जाएगा कि कुछ रोड्स जो हैं जो A क्लास रोड्स हैं, B क्लास, C क्लास, D क्लास एरियाज रोड्स जिनकी हालत जो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो एक मिक्सचर दिया जा सकता है बजाय इसके कि सबको A क्लास ही दें। तो कुछ A क्लास, कुछ B क्लास, कुछ C क्लास, कुछ D क्लास रोड्स का अडॉप्शन, ताकि वो उसी स्टैंडर्ड से हर जगह वो इम्प्रूवमेंट पहुंच सके। ये ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो D क्लास को ही ले लें, वो गंदी रोड्स हैं, वहाँ पे डस्ट है और सब चीज़ें हैं, या हैवी ट्रैफिक चलते हैं, तो वो वहाँ नहीं लेना चाहेगा कोई भी। तो जैसे कुछ जो मेन रोड्स हैं जैसे अशोका रोड है मान लीजिए, तो या MG रोड है मान लीजिए, या MG रोड के भी कुछ स्ट्रेचेस दिए जा सकते हैं पूरी MG रोड देने के बजाय, या रिंग रोड जो है। तो इस ढंग से और ये मैप और रूटिंग और प्लान बना के और रोड्स को अडॉप्ट करने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह से रिवर, जैसे हमारा 40 किलोमीटर रिवर है, उसके 2-2 किलोमीटर एरियाज़ या 1-1 किलोमीटर एरियाज़ को हम और अडॉप्शन के लिए हम दे सकते हैं। उसके अंदर जो अडॉप्टिंग जो बिल्डर्स होंगे या जो ग्रुप्स होंगे, कंपनीज होंगी, उस एरिया को वो सेम अपना वहाँ पे अपने बोटिंग है, दूसरी चीज़ें हैं, उनके राइट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट से राइट्स हैं, और उसके अंदर आर्टिफिशियल माउंट्स और जो आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट ये छोटा सा और से मे बी से 100 फीट रेडियस और मे बी स्क्वायर साइड 100 फीट का, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ बनाएं और वो नीचे तक जो है बेसमेंट तक उसका वो स्ट्रक्चर बना के कंक्रीट, उसके अंदर सैंड भर के, और जो है उसमें ट्रीज़ लगाए जा सकते हैं। एक छोटा सा जैसे लोग वह बोटिंग करेंगे तो उसमें आके बैठ सकते हैं, वहाँ छोटे छोटे ईटेबल्स के जॉइंट्स भी बन सकते हैं रिक्रिएशन के लिए। तो अच्छा पिकनिक का बन जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट अभी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है कि रिवर बेड्स के अंदर और आर्टिफिशियल माउंट्स बनाए जाएं। तो इससे हमारा जो सिटी के अंदर जो 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 प्लांट की लीव्स हैं जो कि ऑक्सीजन छोड़ती हैं और जिनकी कमी हो गई है
40 लाख व्हीकल्स जो है पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, और जो ऑक्सीजन छोड़ने वाली लीव्स हैं, क्योंकि और तो कोई ज़रिया नहीं है ऑक्सीजन छोड़ने का एटमॉस्फेयर में, सिर्फ लीव्स हैं, वो लीव्स कम होती चली जा रही हैं। और ऑक्सीजन की कंजम्पशन करने वाले लोग जो हैं 2 करोड़ 3 करोड़ हो गए हैं। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, प्रोड्यूस लीव्स करने वाली है नहीं ऑक्सीजन, और जो दूसरे पॉल्यूटेड गैसेज हैं वो छोड़ी जा रही हैं। तो इस चीज़ के लिए करने के लिए भी यमुना रिवर के बीच के अंदर और यमुना के साइड्स में भी ट्रीज़ का और आर्टिफिशियल फॉरेस्टेशन का क्लस्टर का कॉन्सेप्ट हमें बनाना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे ट्रीज़ लगाएं जो कि जो जंगल ट्रीज़ टाइप हों, और वो जंगली जो जंगल के अंदर जो बड़े बड़े ये फैल जाते हैं उस टाइप के वहाँ पे माउंट्स में हों, वहाँ लोग जाके बैठ सकें, पिकनिक मना सकें। और ऐसे करीब 50-100 माउंट्स, 50 माउंट मान लीजिए बन जाएं, क्योंकि 40 किलोमीटर है तो एवरी 1 किलोमीटर देयर कैन बी 1 माउंट, तो 40 माउंट्स बन सकते हैं यमुना में ऐसे आर्टिफिशियल। और जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, जो ग्रुप हाउसेस हैं, वो उसको अडॉप्ट कर लें, और जो है उनके जो भी जो राइट्स हों वहाँ पे, जैसे कोई रेस्टोरेंट खोलना है या मान लीजिए और एडवर्टाइजमेंट हैं, तो उस टाइप के सम राइट्स जो हैं ये म्यूचुअल उस पर, जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आए, और वो जो कंसर्न जो ग्रुप हाउसेस हैं उनको भी फ़ायदा हो, और उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जाएगा कि वो नेशन के कॉज में और हेल्प कर रहे हैं। तो इससे जो है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स हैं, उसके ऊपर भी और लोड कम पड़ेगा। तो इस ढंग से पीपीपी बेसिस पे, और हम एडॉप्शन मॉडल पे, और दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन, रिवर की ब्यूटिफिकेशन, रोड्स की ब्यूटिफिकेशन, अपकीप, ये हम इसको कर सकते हैं। और बाकी बरसात में आने से तो प्लांट्स और ट्रीज ऑटो क्लीन हो ही जाते हैं, रोड्स भी क्लीन हो जाती हैं। तो इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि उसके हिसाब से हमें किस ढंग से करना है। तो क्योंकि मई जून जुलाई में, और कभी कभी जनवरी में, और कभी कभी अक्टूबर दिसंबर में बारिशें होती हैं, जिससे कि प्लांट्स और रोड्स वैसे ही साफ़ हो जाती हैं। और दूसरा जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, इसको भी साथ साथ हमें लेना चाहिए। कुछ एरियाज़ जो हैं जो अडॉप्टेड हों, वहाँ पे अंडरग्राउंड, और जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाया था सिंक्स बनाने के लिए, ये प्रोविज़न चल रहा है, तो वो अंडरग्राउंड और सिंक्स, चाहे रिमूवेबल उसके अंदर टैंक्स भी रख सकते हैं, जिसमें कि उस पानी को यूज़ भी किया जा सकेगा। फिर उसके अंदर बड़े बड़े जैसे जो सिंटेक्स वगैरह के टैंक आते हैं, तो उसमें हुक्स वगैरह लगा के, और वो ये क्रेन्स वगैरह से पुल करके, और जितने भी गार्डन्स हैं जहाँ पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ उनको टैंक्स को वहाँ ले जाके और थोड़ा ऊंचाई पे रख के, और फिर वो पाइप्स के थ्रू और गार्डन्स के अंदर ये प्लान किया जा सकता है। उस रेन वाटर को हार्वेस्ट करके, जो 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 लो लाइंग एरियाज़ हैं, लो लाइंग रोड्स हैं, जहाँ पे पानी वाटर लॉक हो जाता है ये सब बरसात में, तो ऐसे भी 50-100 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके, और वहाँ पे अंडरग्राउंड और टैंक्स रख के और सिंक्स बना के, और चाहे वो पोर्टेबल हो चाहे स्टेशनरी हो, और जो पानी जो है उन्हीं के अंदर चला जाएगा, और स्टोर भी हो जाएगा और यूज़ भी हो जाएगा, और वहाँ पे फिर वाटर लॉगिंग नहीं होगी। क्योंकि जितना मर्जी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, अगर पीछे से कंटिन्यूसली 4-5-6-8 घंटे इनफ्लो आएगा वाटर का, रेन का, तो ड्रेनेज सिस्टम कितना भी इफ़ेक्टिव हो, वो 1-2 घंटे पानी जो है वाटर लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो कैपेसिटी होती है ड्रेन्स की निकलने की। और साथ ही सड़क पे जो कभी कभी जो कचरा पड़ा होता है, वो पानी के साथ बह के, जितने मर्जी नालियाँ साफ़ हों, रेन के टाइम पे वो कचरा बह के आके, और वो ड्रेनेज की जो 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 जालियाँ वगैरह होती हैं उनको चोक कर देता है उसी टाइम पे, बरसात के टाइम पे। किसी ने पॉलीथीन फेंक दिया, किसी ने कोई और टुकड़ा फेंक दिया, तो वो सब बहते बहते नाली में जाके उस टाइम पे जैम कर देता है, और उस टाइम पे निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये कई कई चीज़ें हैं जिसके बारे में, और अपनी जो हमारी जो टास्क फोर्स है जो इन सब चीज़ों को देख रही है, तो इनको सब पॉइंट को लिस्ट करके और एक एक पॉइंट के ऊपर विचार जरूर करना चाहिए। और केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
मोदी जी के साथ मिल जाए, अगर ये मिल के काम कर सकते तो ये बहुत इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हमारी, क्योंकि दोनों की सोच पॉजिटिव है और पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, तो उनकी छत्र छाया में अगर ये हो सकता तो मुझे बहुत ही ये खुशी होती। और मेरी इच्छा है कि किसी तरह से और मोदी जी केजरीवाल जी को गाइड करें, उनके साथ बैठें, उनको बुलाएं और दिल्ली को अच्छा बनाने में उनकी मदद भी करें और उनको गाइड भी करें। थैंक यू। माई email I share skjainil@yahoo.co.in. I repeat skjainil@yahoo.co.in. तो मैं एक रिटायर्ड सीनियर सिटीज़न हूँ, इंजीनियर हूँ, और अब मेरी जो रिमेनिंग लाइफ का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अपने एक्सपीरियंस से अपने व्यूज़ में और नेशन के लिए, उनकी बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग में मैं शेयर करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा मूव अराउंड तो नहीं कर सकता अब, लेकिन मैं बैठे बैठे अपना तजुर्बे से और जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो वर्क फोर्स है, उनको मैं गाइड कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, और उसके अंदर से जो भी चीज़ें मेरिट्स पे और फिजिबिलिटी पे हो सकेंगी वो करें। और मेरा ये योगदान टिल माई लास्ट ब्रेथ I'll keep on doing. That is now the objective of my remaining life. Thank you so much.